एक बार जब राजकुमार सिद्धार्थ वह शाही बगीचे में टहल रहे थे तो उन्होंने एक चिड़िया को तालाब के पास दाना खाते देखा। लेकिन उसी समय एक तीर आकर उसे लगता है और वह घायल अवस्था में वहीं गिर जाती है। सिद्धार्थ ने घायल चिड़िया को देखा और पक्षी के लिए करुणा और सहानुभूति से भर गए। उन्होंने सावधानी से तीर को पक्षी के पंख से हटा दिया। तभी उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां आया। ये शिकार मेरा है, मैंने इसे मारा है। जब तक पक्षी मर नहीं जाता तब तक आप इसे किसी से नहीं ले सकते। तो ठीक है, इसका फैसला राजा करेंगे कि ये किसका है। उनकी कहानी सुनने के बाद राजा, तुमने पक्षी को मारा, किंतु मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता, इसलिए देवदत्त, इस पक्षी पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्योंकि सिद्धार्थ पक्षी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने पक्षी को बचाया, उनका अधिकार तुमसे ज्यादा है। इस प्रकार सिद्धार्थ ने हंस को वापस जीवित कर दिया और अंततः उसे स्वतंत्रता के लिए बाहर निकाल दिया। खजाने का रहस्य। अलादीन को किसी ने बताया कि एक गुफा है जिसमें बहुत सारा खजाना है, लेकिन खजाने की रक्षा के लिए वहां कुछ खतरनाक प्राणी भी हैं। फिर क्या अलादीन के पास जिन्ने हैं ना? फिर कैसा डर। तो निकल पड़े खजाने की तलाश में। तपते रेगिस्तान में ऊंट पर सवार होकर आगे जिन्नी, पीछे अलादीन गुफा के अंदर जाते हैं। आका, यहाँ खजाना तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे जिन्नी, मन की आंखों से देखो, सब दिखेगा। जिन्न तुम हो, मैं नहीं। तुम्हारे भरोसे पर तो मैं आया हूँ। चले जाओ यहाँ से लालची इंसान, नहीं तो वापस कभी नहीं जा पाओगे। ये तो सच में खतरनाक गुफा है। आका, वापस चले क्या? बचाओ जिन्नी, मेरे पैर जल रहे हैं। कुछ अशर्फी मिलेगी क्या? जिन्नी, खजाना उठा लो। एक बार चंचल चिड़िया अपने जंगल को छोड़ के सुंदर वन पहुंची। वृक्ष फलों से लदे पड़े थे। वह फलों का आनंद ले रही थी। तभी वहां एक कौवा आया। ऐ चिड़िया, इतना खुश क्यों हो रही है? यहाँ पर कोई भी पक्षी इतना खुश नहीं रहता, क्योंकि राजा का जब तक आदेश नहीं होता तब तक यहाँ कोई कुछ भी नहीं खाता है। मैं राजा का मंत्री हूँ, इसलिए तुझे राजा के दरबार में चलना होगा। पर इन फलों पर तो सबका अधिकार है। चलो अभी के अभी राजा के पास। राजा साहब, ये चिड़िया पता नहीं कहाँ से आकर हमारे फलों को खा रही थी। मंत्री, इसको बाकी पक्षियों के साथ बंद कर दो जेल में। हमारे आदेश के बगैर कोई कुछ नहीं खा सकता। सभी पक्षियों की हालत देख चंचल को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगी, राजा और मंत्री को कैसे हटाए जंगल से। एक दिन राजा कैदियों को देखने आया। राजा साहब, आपके मंत्री को मैंने एक गुफा में किसी को फल बेचते देखा था। आपको देखना चाहिए कौन है वहाँ। हम सब आपके साथ चलेंगे। राजा गुफा के अंदर जाता है और बाहर से सब गुफा बंद कर देते हैं और कौवे को वहां से भगा देते हैं और सब आजाद हो जाते हैं।